हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 11.2 क्लास 9 की पढ़ेंगे जिसमें रचना दिया गया है। और 1 नंबर सवाल को करेंगे, फिर उसके बाद 2 नंबर सवाल को करेंगे। 1 नंबर सवाल में कहा है, देखिए 1 नंबर सवाल कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर में 7 सेंटीमीटर, एंगल B बराबर में 75 डिग्री और AB जोड़ AC बराबर में 13 सेंटीमीटर हो। ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ही सरल है, इसको बहुत ही आसानी से बना लेंगे। सबसे पहले जो आपको दिया गया है उससे लिख लीजिए कि आपको बार बार सवाल को नहीं पढ़ना पड़े। BC आपको दिया है, BC बराबर में 7 सेंटीमीटर, उसको लिख लीजिए। ओके, उसके बाद में एंगल B का मान दिया गया है, एंगल B बराबर में कितना दिया गया है, 75 डिग्री, उसे भी लिख लेंगे। उसके बाद में AB जोड़ AC भुजा बराबर में 13 सेंटीमीटर है, उससे लिख लेंगे। ओके, उसके बाद देखेंगे ध्यान से, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले जो BC बराबर में 7 सेंटीमीटर दिया गया है, आप 7 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन खींचेंगे। 7 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा कि शुरुआत आपका ये 0 से होना चाहिए। 0 से शुरू करेंगे और 7 सेंटीमीटर तक एक बढ़ाएंगे लाइन, ऐसे 0 से शुरू करेंगे और 7 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे और इसका नाम लिखेंगे B, इसका नाम लिखेंगे C और ये है हमारे पास में 7 सेंटीमीटर प्रश्न के अनुसार। उसके बाद में कहा है आपको, उसके बाद में कहा है कि एंगल B बराबर में 75 डिग्री। 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप किसी भी त्रिज्या का एक चाप काट लीजिए जो आपको सूटेबल लगे। मैं ऐसे एक चाप काट लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर रखेंगे प्रकाल को, तो यहाँ काटते हैं तो 60 डिग्री, पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पर लगाएंगे तो 120 और फिर ऐसे दोनों जगह से रखकर एक चाप काटेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। चूँकि हमको 90 डिग्री कोण की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे और इसी 90 के सहारे हम 75 डिग्री का कोण निकालेंगे, इसीलिए इसको डॉटेड लाइन से आप मिला दीजिएगा ऐसे। अब चूंकि ये 60 है, ये 90 है, तो दोनों का आधा, दोनों में 30 डिग्री का कोण बन रहा है और दोनों को आधा कर लेंगे तो 15-15 डिग्री का कोण हो जाएगा, 15 डिग्री का, तो हमारे पास में 75 पुग जाएगा। 60 प्लस में 15 बराबर में 75 होता है। यहाँ पर रखिएगा एकदम 90 डिग्री पर, ऐसे यहाँ पर रखिए 90 और ऐसे काट लेंगे। काटने के बाद में उसे एक लंबी रेखा द्वारा मिला दीजिएगा। ओके, क्योंकि कहा है कि 13 सेंटीमीटर, इसीलिए लगभग कम से कम 13 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिया। ओके, अब क्या करेंगे, इसको हम 13 सेंटीमीटर मापेंगे। 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर मापना है तो यहाँ पर 13 पर रख दिया है, 13 पर रखा हूँ, 13 पर एकदम 13 पर होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ होने के बाद लोग हुआ गड़बड़ हो जाएगा। ये 0 पर टिक कर देंगे। एकदम 0 पर टिक करने के बाद में उसको हम क्या करेंगे, उसको D मान लीजिएगा। अभी A मिला नहीं है, A मिलेगा इसी BD पर कहीं मिलेगा, तो A उसको D मान लीजिए और D को C से मिला दीजिए स्केल के सहारे। B को C से मिला लेंगे और ये DC को अर्धक निकालना है। DC का अर्धक निकालना, अर्धक निकालने को मैंने सिखा दिया कि ये DC भुजा है, उससे थोड़ा सा, उसके आधा से थोड़ा सा ज़्यादा लेकर ऐसे 2 चाप काटेंगे और देखेंगे कि दोनों चाप एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रहा है। जैसे कि मुझे यहाँ पर एक काटता हुआ मिल रहा है, एक यहाँ पर मिल रहा है, तो इसको डॉटेड लाइन से मिला लेंगे। ओके, ऐसे डॉटेड लाइन से आप मिला लीजिएगा। वो डॉटेड लाइन है और यहाँ पर इधर है डॉटेड लाइन, यहाँ पर वो बिंदु और इस बिंदु को क्या कीजिए, आप मिला लीजिए। ओके, दोनों बिंदु को डॉटेड लाइन से मिला लीजिए। ध्यान रहे कि दोनों भुजा को काट रहा है। अब यहाँ पर D है, DB को ये बिंदु पर कट रहा है, डॉटेड लाइन बना, उसी का नाम रखना है A। उसका नाम क्या रखना है भाई, A। और A को C से मिला देना है। बिंदु A को C से मिला देना है। मिलाने के बाद में हमारे पास एक त्रिभुज हुआ ABC।
इसी में यदि ए बी जोड़ ए सी बराबर में 13 सेंटीमीटर है तो हम सही सवाल बनाए हैं, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो आपको निकालना क्या है जी, ए बी जोड़ ए सी कहा है, ए बी जोड़ ए सी बराबर में अगर 13 सेंटीमीटर है तो सही है, नहीं तो गलत है। तो उसको माप लीजिए आप, ए बी को मापिए, सबसे पहले ए बी को मापेंगे, ए बी को मापिए आप, 0 पर रख रहे हैं तो हमारे पास में है ये 3, हाँ ये हमारे पास में 5.3 है। ए बी का मान कितना है जी, 5.3 है। अब ए सी का माप निकालिए, ए सी को मापूंगा तो यहाँ पर 7.7 आ रहा है, 7.7 आ रहा है, जोड़ दीजिए 7.7। इसको जोड़ेंगे तो 3 और 7, 10 का 0, हाथ में 1 पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे, 7 5 12, हाथ का 1 13, ये 13 आ गया हमारे पास में 13 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी जोड़ ए सी बराबर में 13 सेंटीमीटर आया, इसलिए ये प्रश्न सही है। ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ कि कैसे बनाया गया है। सबसे पहले बी सी दिया गया है, यहाँ पर बी सी बराबर में 7 सेंटीमीटर, तो बी सी बराबर में मैंने 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया। ओके, इसके बाद में एंगल बी पर कहा है 75 डिग्री कोण बनाने के लिए, इसलिए एंगल बी पर 75 डिग्री कोण मैंने बना दिया प्रकाल के द्वारा। मैंने पहले ही वीडियो में आपको एंगल को काटने को बता दिया है। 75 डिग्री कोण बनाने के बाद में हमारे पास में कहा है ए बी जोड़ ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, तो हम ये यहाँ से एक बी डी नामक रेखा खींचेंगे 13 सेंटीमीटर का, और 13 सेंटीमीटर का रेखा खींच दिया जिस पर बिंदु डी को अंकित कर दिया। ओके, उसके बाद में डी को सी से मिलाया हूँ, उसके बाद में डी सी का लंब अर्धक निकाला हूँ जो बी डी को बिंदु ए पर काट रहा है। अब ए को सी से मिला दिया है। इस प्रकार हमारे पास एक त्रिभुज बना है ए बी सी, जिसमें ए बी जोड़ ए सी बराबर में 13 सेंटीमीटर है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, अब हम लोग 1 नंबर सवाल को पूरा कर लिए हैं, 2 नंबर सवाल को देखेंगे। 2 नंबर सवाल क्या कहता है, एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए। एक त्रिभुज की रचना करना है जिसका नाम है ए बी सी, जिसमें से भुजा बी सी बराबर में 8 सेंटीमीटर, एंगल बी पर 45 डिग्री कोण बनना चाहिए। साथ ही साथ ए बी माइनस में ए सी बराबर 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। देखेंगे कैसे बनाया जाता है इसको। माइनस वाला को प्लस वाला को मैंने सिखा दिया हूँ, माइनस वाला को सिखा रहा हूँ। माइनस वाला में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो दिया गया है भुजा, उसको पहले लिख लीजिए क्या क्या निकालना है। तो मैं लिख लेता हूँ, चूँकि बार बार नहीं सवाल को पढ़ना पड़े। यहाँ पर दिया गया है कि बी सी बराबर में 8 सेंटीमीटर दिया गया है। ध्यान रखिएगा कि कोण बी का मान दिया गया है, बी बराबर में कितना 45 डिग्री का दिया गया है। फिर दिया गया है ए बी माइनस में ए सी, ए बी भुजा माइनस में ए सी भुजा का मान कितना दिया गया है जी 3.5 सेंटीमीटर। बस आपको इसी की भांति एक त्रिभुज ए बी सी का निर्माण करना है। तो देखेंगे कैसे किया जाता है, बहुत ही सरल है। इसको एक बार में हम लोग समझ लेंगे ऐसे कि सबसे पहले हमको दिया गया है उसे लिखेंगे। ये 8 सेंटीमीटर की क्या करना है, 8 सेंटीमीटर की एक बी सी नामक भुजा खींचना है। तो 8 यहाँ पर क्या कीजिए आप 0 पर रखेंगे, 0 पर रखेंगे और 8 तक जाएंगे, एकदम 8 पर चले जाएंगे और इसका नाम लिखेंगे बी सी, इसका नाम बी, इसका नाम सी। उसके बाद हम लोग बी पर 45 डिग्री कोण बनाएंगे। बी पर 45 डिग्री कोण कैसे बनाया जाता है उसको देख लीजिएगा ध्यान से। बी पर 45 डिग्री कोण यानी कि 90 का आधा करेंगे तो 45 का कोण हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले एक चाप, किसी भी त्रिज्या का एक चाप काटिए। एक चाप काटने के बाद में अब जहाँ से शुरू किए थे चाप को वहाँ पर रखेंगे, आयरन को रख लीजिए। उसके बाद में एक चाप 60 डिग्री, दूसरी चाप काटेंगे तो 120 डिग्री। ओके, अब उसके बाद में ऐसे काटेंगे उसी चाप से, दूसरा 120 पर से काटेंगे। ऐसे नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो भैया ऐसे थोड़ा सा रखकर इसको काट देंगे। काटने के बाद में इसको डॉटेड लाइन से मिला देंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। क्योंकि हमको 45 डिग्री चाहिए इसीलिए 90 को डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। मैंने 90 को डॉटेड लाइन से मिला दिया। अब 0 और क्या करेंगे, 0 और 90 को अर्धक निकाल देंगे, जिससे ऐसे निकाल लीजिए आप। यहाँ पर 0 पर रखेंगे
यहाँ पर 90 पर रखेंगे और ऐसे काट लीजिए। काटने के बाद ध्यान रखिएगा काट लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर B और उस 45 डिग्री के साथ बनाते हुए एक लंबी लाइन खींच लेंगे। मैंने खींच लिया, ठीक। थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे क्योंकि बड़ा की ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, इसलिए इसको बढ़ा दीजिए और अपने हिसाब से मैं बढ़ा दिया। उसके बाद में कहा है कि AB माइनस में AC बराबर में 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, 3.5 सेंटीमीटर पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा इसको सेट कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ा सा दूर दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर सेट कर लेंगे। ओके। उसके बाद में आपको ये 3.5 सेंटीमीटर माप लीजिए। ध्यान रखेंगे कि 3.5 सेंटीमीटर का ही जो कहा है उसको माप ले लेंगे। तो 0 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है, अंकित करेंगे और 3.5 यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ से। उसके बाद में उसको मिला लेंगे C से, जिस बिंदु को हमने मापा है, तो उसे ऐसे मिला लीजिए एक रेखा से और इसका नाम रखिए आप BCD रखिए। A को खोजना है क्योंकि AB माइनस में AC बराबर में 3.5 सेंटीमीटर निकालना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे देखेंगे ध्यान से। ये हुआ हमारे पास में D और C, तो DC का अर्धक निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे भैया, फिर बस पहले ही की क्वेश्चन की भांति इसमें भी करेंगे, DC का अर्धक निकालेंगे। अर्धक निकाल दिए। अब इसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। ऐसे मिलाना है कि हमारे पास में वो पहले वाला भुजा जो निकाले हैं उसको कहीं ना कहीं कट करता हो। कट करेगा ही करेगा, नहीं करेगा तो गलत है। ऐसे डॉटेड लाइन यहाँ पर मिला है, ऐसे डॉटेड लाइन से मिले, इस प्रकार मिला लेंगे। मिला लिए, ओके। तो देखेंगे ध्यान से कि हमारे पास में यहाँ पर मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है, इस भुजा पर। ये बिंदु जो मिल रहा है, जो कट कर रहा है, उसी को अब क्या मानना है, A मानना है। तो यहाँ पर मिल रहा है तो A उसको मान लेते हैं। उसके बाद में A को C से मिला लेंगे। दिखाई दे रहा है ना, हाँ। A को C से मिला लेंगे। A को हमने ऐसे C से मिला दिया, C से मिलाया और तब देखेंगे यहाँ पर ध्यान से। अब हमको क्या करना है, AB माइनस में AC बराबर में 3.5 सेंटीमीटर लेकर आना है। तो AB माइनस में AC का मान निकालेंगे। अगर हमारे पास में 3.5 सेंटीमीटर है तो काम बन गया, नहीं तो काम नहीं बना। तो नापिए, मापते हैं हम। ये 0 पर रख रहा हूँ। 0 से रखने के बाद में 0 पर हमने रख दिया है और वो हमारे पास में 11 के बाद में 1 2 11.2। AB का मान कितना है जी, 11.2 है। घटाओ AC का मान निकालिए। AC 0 पर मैं रख रहा हूँ, 0 पर रख दिया है। यहाँ पर 0 पर यह है हमारे पास 7.6 पर है ना, 6, हाँ 7.6 है, 6। अब घटा लीजिए। तो घटाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये हुआ 12 में से 6 गया, 6 बचा। और ये है हमारे पास में 11, तो 10 बच गया। 10 में से 7 गया, 3 बच गया, 3.6 आया। सही से नापेंगे तो ये 3.5 ही आएगा। और इस प्रकार हमारा जब ये 3.5 ही आएगा, कितना आएगा भैया, 3.5 ही आएगा और ये हमारे पास में सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही बनाया जाता है। सबसे पहले दिया गया भुजा 8 सेंटीमीटर को जो कहा है उसको हम लोग बना लेते हैं। 8 सेंटीमीटर को बनाने के बाद में इस पर कहा गया है 45 डिग्री कोण बनाने के लिए, तो B पर 45 डिग्री कोण बनाएंगे। उसके बाद में ये 3.5 सेंटीमीटर को कहा है अंतर, इसीलिए हम लोग यहाँ से लेकर ये B से लेकर D तक 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे और उसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमारे पास में ये D को C से जब मिलाएंगे तो इसका अर्धक मिलेगा इसी रेखा पर मिलेगा, जिसका नाम हम लोग रखेंगे A। हमने A रख लिया है, ओके। उसके बाद में जब A रखेंगे तो A को C से मिलाएंगे और जब A को C से मिला लेते हैं तो हमारे पास में आ जाता है AB माइनस में AC बराबर में 3.5 सेंटीमीटर। और इस प्रकार यह क्वेश्चन सही हो जाता है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे।